नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आप सभी के बीच में और इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी ड्राफ्टिंग। जो हिंदी का जो पार्ट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये। चाहे अगर हम यूपीपीसीएस मेंस की बात कर लें, उसमें जो पहला ही पेपर होता है वो हमारा हिंदी का होता है, 150 नंबर का होता है। उसके बाद आरओ एआरओ में भी हिंदी का तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अगर हिंदी के बिना आप आरओ एआरओ जो मेंस है उसका आप उसको पास ही आप नहीं कर सकते और उसको आप अवॉइड कर देंगे। तो वही हाल बीयू में है। तो ये जो हिंदी का जो पार्ट है, जो लोक से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, चाहे यूपीपीसीएस की बात कर ले, आरओ एआरओ की बात कर ले, बीईओ की बात कर ले, इसमें क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरी बात मैं बता दूं कि हिंदी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए गद्यांश लेखन हो गया, संक्षेपण हो गया, सार लेखन हो गया, ठीक है, पत्र लेखन हो गया, ठीक है। ये सब सारी चीजें क्या होती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट उसमें होती हैं। मुहावरा वगैरह भी आते हैं लास्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा की मेंस की परीक्षा में। तो वो सब ऐसे पार्ट होते हैं। तो मैं लेकिन जो बच्चे सबसे ज्यादा जिसमें कंफ्यूज रहते हैं ना, वो आपका होता है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग कैसे की जाए, कैसे नहीं की जाए, और क्या क्या उसमें हम बारीकियां बरतें, किससे कितने अच्छे सलीके से लिखा जाए कि अच्छा नंबर वहां पे हम पा पाए। तो एक जो लेटर राइटिंग है वो एक कला है, और उस कला को हमें सीखना पड़ेगा, और उसको सीख कर क्या हम अच्छे नंबर क्या करते हैं वहां पे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज हिंदी ड्राफ्टिंग में मैं क्या करूंगा आपके लिए ये पत्र लेखन का क्या है, ये लेके आया हूँ कि पत्र लेखन क्या है और किस तरह इसके लिखा जाए। कि मुश्किल से 8-9 ही पत्र है पढ़ने के लिए। उसमें अगर आप पत्र पढ़ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। यूट्यूब पर सबसे मेरा उद्देश्य पहला ये रहता है कि आपको निःशुल्क बढ़िया कंटेंट उपलब्ध कराया जाए, और दूसरा ये कि जो यूट्यूब पे जो समय हो रहा है ना बाबू लोग, सबसे बड़ा समस्या ये है कि यूट्यूब पर समय की बर्बादी बहुत ज्यादा है। बहुत समय लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंटेंट लोग इतना खींचते हैं, उसको इतना लंबा खींच देते हैं, ताकि क्या होता है कि वो लंबा हो जाता है और उसमें आपको क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल आपका नहीं करूंगा। दूसरी बात, आपको हिंदी में पीएचडी यहाँ नहीं करनी है। मैंने पीएचडी नहीं की है, न ही मेरा हिंदी, हमारा ग्रेजुएशन या पीजी में मेरा हिंदी विषय रहा है। लेकिन फिर भी मेरे हिंदी में 100+ नंबर और हाईएस्ट मेरा 109 नंबर है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उत्तर प्रदेश 2021 में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी पीसीएस वाली, उस मेंस में मेरा 109 नंबर था। ठीक है, तो 100 नंबर हिंदी में बहुत कम ही लोग पा पाते हैं। बहुत जो जिनका हिंदी अच्छा होता है वो लोग प्राप्त कर पाते हैं, और 109 नंबर पाना तो उसमें बड़ी बात है। तो मैं पहले बता दूं कि मेरा हिंदी विषय नहीं रहा, और न ही मैंने हिंदी में कोई पीएचडी वगैरह किया। चीजों को सीख कर क्या कर सकते हैं, हम हिंदी में अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो अगर आपका भी हिंदी विषय नहीं है, आप इंग्लिश माध्यम के हैं, अंग्रेजी माध्यम के हैं, या फिर आपका हिंदी बहुत कमजोर है, ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सलीकों को, चीजों को सीख के क्या करेंगे, हम हिंदी में अच्छे नंबर हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो हम पत्र लेखन की बात शुरू करते हैं। बिल्कुल जैसा मैंने पहले कहा कि बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है, तो समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ी सी भूमिका हमारी हो गई, भूमिका होने के बाद हम सीधे यहाँ पत्र लेखन पे आ जा रहे हैं। देखिए, पत्र लेखन तो जैसा आप जानते हैं कि मैंने भी इस परीक्षा को पास करने से पहले 2 ही तरह के पत्र हम यहाँ पे जानते थे। एक हमारा पत्र था क्या कि प्रेम पत्र, जिसे लव लेटर बोलते थे, ठीक है, वो मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। और क्या कहते हैं, ये हमने प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, हमने क्या किया था, प्रिंसिपल को क्या किया था, छुट्टी वगैरह के लिए मैंने पत्र लिखा हुआ था, सर आपसे निवेदन है कि मुझे बुखार हो गया है, 2 दिन के लिए छुट्टी देने की आवश्यकता करें। और अमूमन आप लोग में भी ज्यादातर क्या हुआ कि इससे ही आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, प्रेम पत्र तो आपने भी लिखा होगा। हालांकि जो 2010 के बाद किया, 2005 के बाद के जो बच्चे हैं वो तो क्या जानेंगे लव लेटर का मजा क्या होता था। खैर, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा ये भी अनौपचारिक हो जाएगा। तो हम लोग अपने मूल मुद्दे पर आते हैं। देखो, पत्र लेखन क्या है, ठीक है, पत्र लेखन जो हमें पढ़ना है, पत्र लेखन देखो बेटा 2 तरीके का होता है। एक हमारा पत्र होता है, ठीक है, एक हमारा पत्र होता है औपचारिक, ठीक है, एक औपचारिक पत्र होता है, ठीक है, और एक हमारा होता है अनौपचारिक, ठीक है, इसको ध्यान देना। एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक शब्द ही आप देखते हैं, औपचारिक, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि निश्चित भाषा होती है, ठीक है, भाषा को हम निश्चित रखेंगे, ठीक है, निश्चित हमारी भाषा होगी, ठीक है। और वहीं हम अगर अनौपचारिक की बात करें, क्या निश्चित भाषा यहाँ पे हमारी नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा जो होगा एक निश्चित प्रारूप पर होगा, मतलब कि एक प्रारूप हमारा है, एक हमने बना दिया प्रारूप, उस प्रारूप में ही क्या करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, हम प्रारूप हमारा कोई फॉलो करने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम लव लेटर की ही बात कर लें, ठीक है, तो अब ये बताओ उसमें क्या होता है, निश्चित भाषा होती है, कोई बाबू लिख दिया, कोई जानू लिख दिया, कोई मर जाएंगे, कट जाएंगे, कोई क्या क्या लिख रहा है उसमें, ठीक है, निश्चित प्रारूप नहीं है। कोई इसमें दिल बना रहा है, कोई हर्ट बना रहा है,
कोई गोला बना रहा है, क्या क्या बना रहा है, तो इसका प्रारूप नहीं। लेकिन इसमें जो होती है एक निश्चित प्रारूप में क्या होता है, वो बधान होता है। इसमें क्या होता है, निश्चित संबोधन होता है। ठीक है, संबोधन की बात कर लें तो निश्चित संबोधन होता है, उसमें क्या है, संबोधन का कोई पता ही नहीं। ठीक है, संबोधन का इसमें क्या है, कोई पता नहीं। मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरी जानू, कुछ भी लिख दे रहा है आदमी यहाँ पे। तो जो हमारा व्यक्तिगत और निजी पत्र होता है, जो हमारा जो व्यक्तिगत और निजी पत्र होता है, ये क्या होता है, ये अनौपचारिक होता है। ठीक है, इसमें न तो कोई भाषा होती है, हम निश्चित भाषा का इस्तेमाल, भाषा तो होती है लेकिन निश्चित भाषा नहीं होती है, उसमें निश्चित प्रारूप नहीं होता है, उसका निश्चित कोई उद्देश्य भी नहीं होता है, मान के चलिए। तो ये क्या होता है, हमारा जो व्यक्तिगत और निजी है वो क्या है, अनौपचारिक होता है। और जो हमारा ये शासकीय होता है ना बेटा, ये क्या होता है, यही क्या होता है, हमारा औपचारिक होता है, क्योंकि ये निश्चित भाषा, उसी भाषा में लिखना है हमको, उसी शैली में लिखना है। एक प्रारूप हमारा है, उसी प्रारूप में क्या करना है, हमको क्या करना है, उल्टर लिखना है। तो हम इन चीजों को समझेंगे और औपचारिक और अनौपचारिक क्या होगा। इसके अलावा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह परीक्षा में ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि पत्र औपचारिक होता है, औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, ये बिल्कुल आपका परीक्षा में नहीं पूछेगा। जो पूछेगा वो मैं आपको क्या करूंगा, बताने का काम करूंगा। ठीक है, उसी तरह देखिए क्या होता है, शासकीय पत्र और व्यवसायिक पत्र। ठीक है, व्यवसायिक पत्र एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान से दूसरे व्यवसायिक प्रतिष्ठान में क्या होते हैं, लिखे जाते हैं, और इनका अपना जो कार्य व्यवहार होता है वो व्यवसायिक होता है। और शासकीय में शासकीय कार्य व्यवहार से क्या होता है, वो परिचालित होता है। ठीक है, एक परीक्षा में लोअर में पेपर पत्र ये सवाल पूछा हुआ था कि शासकीय पत्र और व्यवसायिक पत्र में क्या अंतर होता है, तो 2-3 लाइन में लिख के क्या करेंगे, इसको हम समअप कर देंगे। हालांकि ये भी परीक्षा में पूछेगा नहीं। तो हमको क्या करना है, यही पढ़ना है, जो हमको पढ़ना है ना, यही शासकीय पत्र क्या करना है, हमको ये पढ़ने का काम हमें ये करना है। ठीक है, अब चलते हैं, जो पढ़ना है, जो परीक्षा में आए हम उसी को पढ़ेंगे, फालतू चीजों को पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां लिखा हुआ था कि अब देखिए यूपी आरओ, ठीक है, आरओ का पेपर था 2000 में, आरओ मेंस का पेपर है 2000 में। उसमें इसने पूछा हुआ है कि जो शासकीय पत्र हैं, ठीक है, उन कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, साथ ही उसके मुख्य अंगों की चर्चा हम वहां पे करें। ठीक है, तो पत्र को शुरू करने से पहले एक बार इसको भी देख लें कि जो शासकीय पत्र होते हैं, ठीक है, यहाँ तो भूमिका बांधी हुई है कि शासकीय पत्र के कई भेद हैं और हर भेद में अपनी संरचना और विशिष्टता होती है। सही बात है भाई, अलग अलग भेद हैं, उनकी विशिष्टता है, उनकी संरचना है, ठीक है, उनकी मर्यादा है, उनकी औपचारिकता है, जैसे मैंने बताया। और प्रसंग के अनुसार कभी एक तरह का शासकीय पत्र लिखा जाता है, कभी दूसरे तरह का शासकीय पत्र लिखा जाता है, प्रसंग के अनुसार। ठीक है, मान लीजिए कई सारे लोगों को भेजना है तो वहां पे परिपत्र लिख देंगे, कहीं आदेश देना है, कार्यालय में आदेश देना है तो कार्यालय आदेश लिख देंगे, कोई निजी कोई आत्मीय बात करनी है किसी समान स्तर के अधिकारी से तो आप अर्धशासकीय लिख देंगे। ठीक है, तो शासकीय पत्र आपका यहाँ पे सारा यहाँ बताया ही जाएगा। तो ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका पूरा वह पार्ट है, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, कार्यालय, अधिसूचना, कार्यालय, टिप्पणी, प्रतिवेदन और तार आदि। ठीक है, तो आप अगर उस पत्र का जो मैंने प्रश्न बताया उसका अगर उत्तर लिखना हो तो यही से शुरुआत करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसका जो मुख्य अंग है आगे अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो शासकीय पत्र होगा, मान लीजिए और कोई अच्छा शासकीय पत्र है, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हो। अब देखिए मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता दूं, 2013-14 में मैं मेंस लिख रहा था, ठीक है, और उसमें इतना यूट्यूब का जमाना नहीं था, ठीक है, और कोई किताबें आती थी और छोटी छोटी किताबें हिंदी की आती थी, पढ़ता था, पढ़ने में चीजें समझ में नहीं आती थी तो मैं कुछ चीजों को रट भी लेता था। तो मैंने कोई पत्र आता था, ठीक है, तो ये चीजें मैंने रट ली थी। ठीक है, हालांकि ये अच्छे पत्र की विशेषताएं मैंने लिखी हुई है, लेकिन कोई पत्र है ना, कोई भी पत्र आता था कि फला की विशेषताएं लिखिए, यही क्या करता था, मैं छाप के चलाता था, क्योंकि उसमें उतनी समझदारी अच्छी नहीं थी, यूट्यूब वीडियोस नहीं थे, या फिर कोई इतनी क्लासेस वहां नहीं पहुंच पाती थी, जो किताबें थी वो किताबें में थोड़ी बहुत हिंदी में समझ में नहीं आती थी, तो क्या करता मैं रट लेता था। तो अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या है, पहली बात तो शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है, स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए, मतलब कि उसमें जो मर्यादाएं हैं उसका पालन होना चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, नहीं पूरा लंबा चौड़ा आप लिख रहे हैं, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, संक्षिप्त होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और उसमें पूर्ण होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने पूछा कि शासकीय पत्र की विशेषताएं क्या क्या है, मान लीजिए मुझे कुछ नहीं याद, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो मैंने क्या करता था, यही सारी चीजें लिख के चला आता, जैसे शासकीय पत्र में शुद्धता होती है, उसमें स्पष्टता होती है, विनम्र भाव से लिखा जाता है, उसमें अच्छी शिष्टता होती है, शासकीय पत्र पूर्ण होता है, उसको अधूरा नहीं छोड़ा जाता, ऐसे लिख के क्या करता था मैं चला आता था। हालांकि तभी ठीक ठाक नंबर मुझे 80-85 के आसपास नंबर मिल जाते थे, लेकिन बाद में इसको कैसे कवर अप करना है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपका विशेषताएं सब होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या नहीं होना चाहिए, शासकीय पत्र में जो हम लिखेंगे उसमें क्या नहीं होना चाहिए, तो अलंकारिक, प्रतीकात्मक, अभिव्यंजन पूर्ण भाषण है, मतलब को बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखेंगे कि ये कर दिया वो कर दिया, तो सितारों जैसा है, तो
आप सूर्य जैसे चमकते हैं, हे सचिव महोदय, हे महासचिव महोदय, आपसे निवेदन किया जाता है कि सूर्य की तरह चमकते हुए आप मेरे कार्य को कर दीजिए, ये सब तो है। तो अलंकारिक भाषा नहीं होना चाहिए। विराम चिन्हों का गलत और अनुचित प्रयोग, इसमें बहुत फोकस किया जाता है कि हम जब शासकीय पत्र लिखे उसमें विराम चिन्ह कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ सादी पाई, कहाँ खड़ी पाई लगनी है, ठीक है। और वर्तनी का प्रयोग, इसमें अगर वर्तनी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लें यहाँ पे वर्तनी का प्रयोग क्या है बहुत होना चाहिए कि वर्तनी आपका गलत क्या होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पत्र में तथ्यों का अनुचित क्रम नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई चीज हम किसी अपने अधिकारी को लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्रम जो होता है क्रमानुसार होना चाहिए, ठीक है, कि आपने टेंडर पास किया, टेंडर पास करने कितना पैसा आपने खर्च किया, कितना पैसा खर्च करने के बाद उसका कहाँ पे उसकी व्यवस्था की गई, यानी कि मैंने व्यवस्था की, इतने पैसे खर्च हुए, फिर लास्ट में जाकर बताया कि टेंडर इतने में हुआ, ये क्रम नहीं है। क्रम है शुरू से लेकर आखिरी तक एक जो क्रम होना चाहिए, उस क्रम से क्या करें, हम पत्र लिखने का प्रयास यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो पत्र में तथ्यों का अनुचित अनुक्रम क्या नहीं होना चाहिए। और लंबे वाक्य क्या कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हम पत्र लिखें क्या करना चाहिए, कोशिश क्या है ये जो हमारा जो वाक्य है वो हमारे लंबे वाक्य ना हो, छोटे छोटे वाक्य यहाँ पे हो, ठीक है। ठीक है, पत्र के मुख्य भाग चर्चा करने से पहले एक चीज मैं और यहाँ पे चर्चा कर दूं, ठीक है। जो हमारा जो ये जितने भी पत्र हैं, ठीक है, इन पत्रों का जो बंटवारा है ना, ठीक है, ऐसे नहीं हो गया है, इनका जो बंटवारा है वो इनकी कार्य विविधता के आधार पर है, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें आप लिख सकते हैं कि शासकीय पत्र कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, फला फला, और ये पत्र जो होते हैं ये कार्यविधता के आधार पर बटे हुए हैं, ठीक है, इनके उद्देश्य के आधार पर बटे हुए हैं, कार्यविधता के आधार पर बटे हुए हैं या उद्देश्य के आधार पर बटे हुए हैं, ठीक है। और आपका क्या है कि ये संचालन व्यवस्था के आधार पर क्या हुआ, ये बांटे गए हैं, ठीक है। अब संचालन व्यवस्था देखिए, कार्यविधता तो आप समझ ही रहे होंगे कि अलग अलग कार्य है, शासकीय मान लीजिए शासकीय पत्र है तो इनकी कार्यविधता है अलग होती है, वो आत्मीय रूप से हम एक मित्रवत व्यवहारों के मध्य शासकीय पत्र लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये निर्देशात्मक होता है शासकीय पत्र, निर्देश के आधार पर क्या करते हैं, लिखा जाता है, ठीक है। जो परिपत्र है वो ढेर सारे लोगों को एक ही बार में क्या करते हैं, हम बल्क में क्या करते हैं, भेज देते हैं, तो क्या होता है वो परिपत्र हो जाता है, कई सारे लोगों को एक साथ भेज दिया जाता है, ठीक है। उस तरह कार्यालय आदेश है, तो एक कार्यालय में जो हम आदेश पारित करते हैं हमारा कार्यालय आदेश होता है। मतलब कि जितने सारे पत्र हैं इनका क्या होता है, ये विविधताएं हैं, ठीक है, अलग अलग विविधता के आधार पर क्या किया है, इनको अलग बांटा गया है। इनका उद्देश्य भी अलग है, ठीक है। किसी का उद्देश्य हालांकि सबका जो उद्देश्य होता है वो सरकारी कार्यों को पूर्ण करना ही होता है, लेकिन ये उद्देश्य अलग अलग स्तर पे होता है, ठीक है। किसी का उद्देश्य आत्मीय स्तर पे होता है, किसी का सरकारी स्तर पे होता है, कोई किसी का उद्देश्य सूचना के स्तर पे होता है, तो क्या करते हैं इसमें लिखा जाता है, ठीक है। संचालन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, देखो संचालन व्यवस्था 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है एक आयामी, ठीक है, एक होता है द्विआयामी और एक आता है बहुआयामी, ठीक है। हालांकि सब जानिए, सिर्फ कहीं परीक्षा में पूछेगा नहीं। एक आयामी मतलब कि पत्र यहां से गया, ए से गया बी तक गया, ठीक है, ये हो गया आपका एक आयामी। पत्र हमारा ए से गया बी तक और बी से गया ए तक, ये हमारा हो गया द्विआयामी। बहुआयामी मान ली एक पत्र यहां से निकला और कई जगह चला गया, ठीक है, ये हमारा परिपत्र का फॉर्मेट होता है, कई जगह चला गया। यहां से मान ली ए से निकला तो बी के पास गया, सी के पास, डी के पास, ई के पास, एफ के पास, कई जगह चला गया। तो अगर एक तरफ जा रहा है एक आयामी, आदान प्रदान हो रहा है, मतलब पत्र गया भी पत्र आया भी, तो द्विआयामी, और कई जगह क्या हो गया हमारा चला गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बहुआयामी हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे काम है, इस आधार पर क्या होता है, पत्रों का क्या होता है, बंटवारा होता है। तो जैसा कि RO 2000 में परीक्षा आया था कि शासकीय पत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ शुरू करके आप इन चीजों को भी जोड़ सकते हैं कि हमारी कार्यविधता है, उद्देश्य, संचालन व्यवस्था है, इनके आधार पर क्या होता है, पत्रों को कई भागों में बांटा जाता है यथा, जैसे कि शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, कार्यालय ज्ञाप, अधिसूचना या विज्ञप्ति दोनों एक ही होता है, कार्यालय आदेश, टिप्पण, ठीक है, या तार इत्यादि, ठीक है। बाकी और चीजें आपका किया जा सकता है सही तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। अब देखिए जो हमारा मेन पार्ट है, पत्र के, ये क्या हो गया, जो मैंने आपको बताया था ये तो हो गया, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पत्र के मुख्य भाग, ठीक है। तो पत्र के मुख्य भाग की अगर बात कर लें, ठीक है, तो हमारा पत्र में क्या क्या, एक अगर सरकारी पत्र आपको देखने को मिलता है तो क्या क्या उसमें भाग होता है, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले होता है आपका पत्रांक संख्या, क्या होता है आपका
पत्रांक संख्या, ठीक है। इसको हम पत्रांक, पत्र धन अंक या फिर पत्र संख्या क्या करते हैं, इसको बोलने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अब पत्र संख्या बहुत लंबा चौड़ा भी होता है, ठीक है। तो लास्ट में जो होता है क्या कहते हैं, उसको हम सन को रखते हैं, जो हमारा ईयर होता है, वर्ष होता है, ठीक है। उसके बाद से ये इस तरह की कुछ संख्याएं होती हैं। देखो संख्याएं क्या है, ये कुछ संख्या नहीं है। हर कार्यालय में क्या होता है, एक रजिस्टर होता है। किसी भी विभाग में कार्यालय में जाइए, वहां पे क्या हो जाएगा, रजिस्टर होगा। जो भी पत्र आता है, जो भी पत्र जाता है, वो क्या होता है, नोट होता है। क्या होता है, नोट होता है। और इसी में क्या होता है, मान लीजिए पहला पत्र आ गया, ठीक है, उसको नोट कर लिया, ठीक है। अब पहले पत्र में पहला क आ गया, ठीक है, उसको नोट कर लिया। अब क में पहला क में भी दूसरा, और 2023 मान लो 2024 चला, ये तो ये आपका क्या हो गया, पत्र संख्या हो गया, ठीक है। मतलब उसी में क्या होता है, डिवाइडेशन होता क्या चला जाता है। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर में क्या होता है, उसका नंबर वाइज क्या होता है, पत्रों की जो उसका क्या बोलेंगे उसको, उसका अंकन जो होता है, ठीक है, उसकी जो फीडिंग होती है, हाँ पत्र आ रहा है, पत्र जा रहा है, ठीक है, उसी क्या होता है, उसका विवरण क्या करता है, वहां पे दे दिया जाता है। उसी को हम बोलते हैं पत्र संख्या। और ये क्या होता है, सरकारी पत्रों में भी यहाँ पे अगर ये ऐसा बाय पार्ट्स की बात कर लें, ठीक है, अगर ये होता है, ऐसे पत्र हम लिखते हैं अगर मान लो, ठीक है, तो ये हमारा होता है ऐसे ना, ये दाहिना भाग, इसे हम बोलेंगे दायां पार्श्व, इसे हम बोलेंगे बायां पार्श्व, ठीक है। तो सरकारी पत्र में क्या होता है, ये दाएं पार्श्व, यहाँ पे क्या होता है, पत्रांक संख्या का हम अंकित कर देते हैं। लेकिन कई ऐसे पत्र मैं भी आपको दिखाऊंगा, किसी सेशन में आपको कई सारे पत्र दिखाऊंगा, लेकिन पत्रांक संख्या कोई स्थान, कोई जगह नहीं, कहीं भी क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वहां पे डाल देते हैं, वो अपना चलता रहता है। यहाँ पत्रांक संख्या होता जरूर है पत्र में, कहीं भी रहे वो होता जरूर है, सॉरी। तो अब देखिए मैंने क्या हुआ, एक बार पत्रांक संख्या मैं बीच में लिख के चला आया था, कहीं मैंने पत्र देखा था, वो बीच में मैं लिख के चला आया। बाद में आया तो फिर एक हमारे असल में लोग पेपर देते रहे साथ में, कई दो लोग एक लेंगे, देखा अरे गलती कर दिए, अब तो नंबर कट जाएगा। पत्रांक हमेशा क्या होता है, किनारे होता है, दाएं पार्श्व लिखाएगा, तुम पत्रांक संख्या बीच में लिख के चले आए, पूरा गलत कर दिए, तुम्हारा नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब तुम तो गए काम, तुम्हारा पत्र का अगर 10 नंबर का पत्र है तो तुम्हारा 2-3 नंबर क्या हो जाएगा, वहां पे कट जाएगा, ये गलत तुम कर दिए। बाद में पता चला कि नंबर उस पेपर में हिंदी में, क्योंकि मैंने वो कॉपी नहीं देखी थी उस लेटर में कितना नंबर मिला हुआ है, लेकिन उस वक्त हिंदी में नंबर अच्छे आए थे। तो पत्रांक संख्या जरूरी नहीं है कि क्या है कि आपका एकदम किनारे इसी यही लिखा जाए, ठीक है, यहाँ बीच में भी आप लिख सकते हैं और यहाँ किनारे आप लिख सकते हैं। लेकिन जो मूल फॉर्मेट है, जो कई सारे लोग कई किताबें बताती हैं, कई सारी किताबों को मैंने पढ़ा देखा, तो वहां पे क्या होता है, किनारे क्या क्या बताया जाता है। लेकिन जो मैंने ओरिजिनल जो पत्र सरकारी देखे हैं, ऑर्डर देखे हैं मैंने, ठीक है, वहां पे पत्रांक संख्या होती है। जरूरी नहीं है कि आपका क्या कहते हैं किनारे ही हो, कहीं पर कहीं यहाँ पे कहीं अंदर या क्या वो अंकित कर देते हैं, लेकिन होता जरूर है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो अब ये देखिए, ये मूल पत्र संख्या, बीच में उपपत्र, और क्या होता है, निर्गत लास्ट में क्या होता है, निर्गत वर्ष क्या होते हैं लिख देते हैं, ठीक है। हालांकि इतना डीप में जाने की आवश्यकता हमको नहीं है, कुछ भी आप लिख देंगे, ठीक है, वहां पे तो आपको गलत माना नहीं जाएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा जो निर्गत वर्ष है, वर्ष वाला जो पार्ट है वो लास्ट में है, बाकी यहाँ पे इधर स्लैश करके इधर कुछ लिख दीजिए, स्लैश में कुछ भी लिख दीजिए, सब काम चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा क्या है कि कोई एक होगा ना जो पत्र भेजेगा, ठीक है, पत्र क्या होगा, कोई आपका भेजेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है, जिस व्यक्ति या कार्यालय से निर्गत होता है, यानी कि भेजने वाला क्या होता है, उसे क्या होता है, हम प्रेषक क्या कहते हैं, हम बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में समझिए कि आपका जो भेजता है, जो पत्र जो भेजता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेषक क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। एक हमारा होगा शासकीय पत्र में, और एक हमारा रहेगा अर्धशासकीय पत्र में। तो शासकीय पत्र की बात कर लें तो प्रेषक जो अगर भेजेगा, ठीक है, एक हमारे को एक होता है, देखिए एक हमारा होता है पद से पद को, ठीक है, पद से पद, यानी कि हमारा डीएम का पद है, ठीक है, तो पद से पद को जाएगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे शासकीय पत्र, ठीक है। और अर्धशासकीय पत्र होता है वो पदाधिकारी से पदाधिकारी, ठीक है, पदाधिकारी से पदाधिकारी को जाता है, ठीक है। मान लिया कि डीएम सामने एसपी को लिख दिया, ठीक है, तो वो एक पदाधिकारी है, दूसरे पदाधिकारी है, ठीक है, वो नाम के साथ क्या करेंगे, वहां पे लिख के भेजना वो करेंगे। लेकिन जो ये शासकीय पद होता है वो पद से क्या होता है, पद को जाता है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में क्या होता है, वो जाता, ठीक है। तो इतना ठीक है, अब इसको देखेंगे। तो अब शासकीय पत्र में कैसे लिखेगा, प्रेषक का अगर लिखना हो, ठीक है, तो शासकीय पत्र में कैसे लिखते हैं, देखिए ये यहाँ पे लिख देंगे नाम, कॉमा लगाएंगे, विशेष सचिव जो भी इनका पद नाम हो जाएगा, और क्या है, शासकीय पता क्या करके लास्ट में खड़ी पड़ेगा, यानी कि डॉट 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 कॉमा डॉट 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 कॉमा, और जब शासकीय पता होगा खड़ी पाए। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मेट क्या होना
चाहिए। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, कॉमा वगैरह छोड़ देंगे, सादी पाई छोड़ देंगे, तब नंबर क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। ठीक है, वही हाल अगर अगर अर्धशासकीय करें, ठीक है, तो यहाँ पे शासकीय पता नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने शासकीय पता लिखा ना, यहाँ पे शासकीय पता यहाँ पे लिखा, ठीक है, लेकिन अर्धशासकीय पत्र में क्या होता है, शासकीय पता क्या होता नहीं होता, सिर्फ नाम और पदनाम लिखा था। ठीक है, नाम और पदनाम क्या करते हैं, लिखने का काम हम करते हैं इस अर्धशासकीय पत्र में। ठीक है, शासकीय पत्र में शासकीय पता लिखा होना आवश्यक होता है, लेकिन अर्धशासकीय पत्र में शासकीय पत्र लिखा होना आवश्यक नहीं होता। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया ना, ये क ख ग, और ये नाम हो गया आपका, ये नाम हो गया, और आपका ये पदनाम हो गया। शासकीय पता इसके अंदर नीचे नहीं है। तो हमने क्या लिखा, प्रेषक। मुख्य अंगों की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे पेपर में पूछा हुआ है प्रकार और उससे मुख्य अंग। तो मुख्य अंग हमारे पहला पत्रांक संख्या, फिर हमारा प्रेषक। अब देखिए, अब हम आएंगे प्रेषित, यानी जिसको भेजा जाए। ठीक है, जिसको हम पत्र भेजते हैं उसे हम बोलते हैं प्रेषिती। जिसको हम पत्र भेजेंगे उसे हम बोलेंगे प्रेषिती। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या करते हैं हम, नाम, पदनाम और शासकीय पता क्या करते हैं, यहां भी लिखने का प्रयास करते हैं। जो शासकीय पत्र में होता है प्रेषक के ठीक नीचे होता है। क्या होता है, प्रेषक के, अभी मैं लेटर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, आप देख ले। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा क्या है, ये प्रेषक के ठीक नीचे, मान लीजिए प्रेषक आ गया, प्रेषक के ठीक नीचे हम क्या करेंगे, हम सेवा में लिख के क्या करेंगे, क ख ग संयुक्त सचिव, जो भी आपका लिखना होगा। ठीक है, हम लिख के लास्ट में खड़ी पाई क्या कर देंगे, हम कर देंगे। ये कितना ही बड़ा हो, लास्ट में खड़ी पाई जरूर आपकी आनी चाहिए, कामा 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 खड़ी पाई आनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह अर्थशास्त्री की बात करें हम, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है अर्थशास्त्र के पत्र में, देखिए मैं बता दूं, देखो ये मान लो लेटर हो गया ना, ये आपका लेटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने पता संख्या लिख दी, यहाँ पे प्रेषक लिख दिया। ठीक है, और प्रेषक के नीचे यहाँ पे कामा कामा, यहाँ पे ना ये खड़ी पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेवा में लिखेंगे। ठीक है, सेवा में, इसी के ठीक नीचे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो लिखना होगा लिख लेंगे। लेकिन जो अर्थशास्त्रीय पत्र होता है ठीक है, अर्थशास्त्रीय पत्र में क्या है, हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्रीय पत्र में, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्रेषित का क्या करते हैं, नाम लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो श्री कहोगा बंदोबस्त आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे सेवा में लिखा जाता तथा पत्र के अंत में बाएं पार्श्व, ये पार्श्व आप लोग याद कर लीजिए, बार बार ये पार्श्व का जिक्र आएगा कि ये होता है हमारा दायां पार्श्व, ये होता है दायां पार्श्व, और ये होता है बायां पार्श्व। ये दायां पार्श्व और ये बायां, हाथ के अनुसार ये दायां पार्श्व और ये बायां पार्श्व। बार बार पेपर में बार बार मैं बोलूंगा दायां पार्श्व बायां पार्श्व, आप समझ जाइएगा। तो जो हमारा जो परिस्थिति है, ठीक है, जिसको पत्र भेजा जाता है, तो शासकीय पत्र में क्या करते हैं, यहां लिखते हैं। ठीक है, और अर्धशासकीय पत्र में क्या करते हैं, हम यहां लिखते हैं। ठीक है, बाएं पार्श्व में पत्र हमारा पूरा खत्म हो गया। ठीक है, हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको परिस्थिति को लिखने का काम हम करेंगे। अभी सब मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, आप लोग परेशान न होइएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ठीक नीचे क्या करते हैं, अनुभाग। क्या करते हैं, अनुभाग। सरकारी पत्र में अनुभाग का अंकन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये छूटेगा तो हो सकता है आपका नंबर थोड़ा सा क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, अनुभाग। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए अनुभाग क्या होता है भाई, एक हमारा विभाग होगा, और विभाग में क्या होता है, ढेर सारे अनुभाग बंधे होते हैं। तो विभाग को हैंडल करने के लिए, विभाग को अच्छे तरीके से उसका कार्य संचालन को निष्पादित करने के लिए उसको ढेर सारे क्या करते हैं, अनुभागों में बांट दिया जाता है। तो उसी को बोलते हैं अनुभाग। तो अनुभाग किस अनुभाग में जाना है, ठीक है, अनुभाग 1 में, अनुभाग 2 में, जो भी विभाग होगा उस विभाग में कई सारे अनुभाग बटे होंगे। तो 1 2 3 4 कुछ भी लिख के क्या करते हैं, वहां पे हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, शासकीय पत्रों में परिस्थिति के बाद उसके नीचे थोड़ा बाएं से अनुभाग का अंकन होता है। ठीक, और बाएं इसका क्या मतलब है, ये पीडीएफ आपके पास जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो बाएं से मतलब कि देखिए, अब समझा रहा हूँ, मान लो ये हो गया। ठीक है, यहाँ प्रेषक हो गया, ये क्या थोड़ा सा हटके लिखेंगे, ये प्रेषक हो गया, यहाँ सेवा में हो गया। अब जो अनुभाग लिखेंगे तो ये जो जगह छूटा हुआ तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अनुभाग खत्म हो जाए हमारे। आई बात समझ में। तो जब भी हम लेटर शुरू करेंगे तो थोड़ा सा क्या कर देंगे, हाशिए पे जो भाग वो छोड़ देंगे। ठीक है, एक बार फिर समझा दूं, देख लीजिए। मान लीजिए हमारा भाग है, लेटर है, तो अब ये नहीं कि प्रेषक हम यहाँ से लिखना शुरू कर दें। ठीक है, प्रेषक यहाँ से लिखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्रेषक हम यहां से लिखना ना शुरू करके, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रेषक थोड़ा सा इतना जो जगह यहां से लिखेंगे, प्रेषक थोड़ा सा, तो प्रेषक हो जाए, सेवा में हो जाए, और यहाँ थोड़ा जो जगह बचा रहेगा ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, अनुभाग 1 अनुभाग 2 क्या करेंगे, यहाँ पे लिखने का काम कर देंगे। ठीक है,
वही है, देखिए प्रेषक सेवा में, और उसके बाद क्या है हमने क्या क्या अनुभाग क्या कर दिया, अंकन कर दिया यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब इसी के ठीक सामने हमारा दिनांक होता है, क्या होता है, ये भी भाग है, ठीक है। अनुभाग के ठीक सामने दाएं पार्श्व पर, अनुभाग के ठीक सामने दाएं पार्श्व पर यानी इस पार्श्व पर क्या करते हैं हम, दिनांक का अंकन करते हैं। देखो ऐसे लिख देंगे 20 जनवरी 14 लखनऊ, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे किसी तरह जिस तरह आपका मन हो क्या कर रहे हैं उसका लिख दे। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जो ये जनवरी वाला मामला है ना, ठीक है, इसको क्या करिए, ऐसा नहीं कि 20 कर दिए और 1 कर दी, 20/1/2014, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमेशा जो बीच वाला मैटर है, ठीक है, बीच वाला जो है उसको क्या करिए कि देवनागरी में लिखने का प्रयास करिएगा। तो 20, ठीक है, जनवरी 2014, ठीक है। आप चाहे तो स्थान को आप पहले भी कर सकते हैं, यहाँ जैसे किया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो स्थान ऐसे भी कर सकते हैं, भले दिनांक आगे लिखा हुआ है, भले दिनांक लिखें आप आगे, लेकिन पहले क्या करें आप स्थान को लिखें, फिर क्या करें आप दिनांक को यहाँ पे लिखें, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, लखनऊ लिख लें फिर दिनांक ऐसे कर लें। तो ये तीनों फॉर्मेट है, ये आपका तीनों फॉर्मेट है। इन तीनों फॉर्मेट में किसी भी तरह क्या करें आप दिनांक का अंकन करेंगे, लेकिन कब करेंगे, अनुभाग के ठीक सामने, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद क्या करते हैं, विषय लिखते हैं, क्या करते हैं, विषय। विषय शासकीय पत्रों में, देखिए शासकीय पत्रों में अनिवार्य रूप से होता है, ठीक है। और अर्धशासकीय पत्रों में आप चाहे तो विषय लिख भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। लिखेंगे तभी काम चल जाएगा, नहीं लिखेंगे तभी काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, वो लिख के दे देगा भाई अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप बनाइए। जब आप प्रारूप बनाएंगे तो उसमें आप विषय को जरूर दिखाएंगे, क्योंकि विषय दिखाना थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ा सा प्रारूप क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा दिख जाता है। नहीं दिखाएंगे तब भी ठीक है, लेकिन प्रारूप में क्या करिए, विषय को आप जरूर दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, संबोधन। उसके बाद क्या करेंगे हम, संबोधन करेंगे। अब देखिए विषय में भी एक चीज मैं बता दूं आपको, विषय में भी एक चीज बता दूं, विषय में भी एक चीज बता दें आपको, ठीक है। जब भी आप विषय लिखिएगा, ठीक है, मान लीजिए विषय लिखा, यहां पे आपने विषय लिखा, ठीक है, तो विषय जब यहां शुरू करेंगे तो ये यहां से लाइन शुरू किया, अब कुछ लोग क्या करते हैं यहां से फिर शुरू करते हैं विषय पूरा, ठीक है। तो विषय को यहां नहीं शुरू करना, विषय जिस लाइन से शुरू हो रहा है नीचे उसी लाइन पे क्या हमारा शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे विषय का हो गया, ये विषय आपका ऐसा लिखा आपने, ठीक है, विषय लिखा, यहां से शुरू करेंगे लिखना, ये हमारी खत्म, लाइन खत्म हो गई, फिर यहां से इसी के नीचे से क्या करेंगे, यही क्या करेंगे शुरू करेंगे। इधर से हम हट के नहीं लिखेंगे, जहां से हमारा लाइन शुरू कर रहा है लिखने वाला, वहीं से क्या करेंगे लिखने का हम काम यहाँ पे हम शुरू करेंगे, ठीक है। और लास्ट में खड़ी पाई हमको देना ही देना है, ठीक है। चलिए, ये आप जब पत्र लिखेंगे, मैं जब पत्र लिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए संबोधन है, ठीक है। शासकीय पत्रों में जो सरकारी पत्र है उसमें क्या होता है, जो हमारा संबोधन होता है वो हमारा महोदय का होता है, और जो अर्धशासकीय पत्र उसमें क्या होता है, प्रिय श्री महोदय का होता है या प्रिय श्री का होता है, ठीक है। हम लोग सीख लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, जब लिखेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए मुख्य विषय, अब जब लिखने के बाद, ठीक है, अब जब मुख्य विषय का लिखने का आता है, इसमें एक शासकीय भाषा होती है, उस शासकीय भाषा का क्या करना पड़ेगा, हमें पालन करना पड़ेगा। जैसे शासकीय पत्र में करना है तो मुझे आपसे ये कहने का निर्देश हुआ है, निर्देश, ठीक है, निर्देश हुआ है, ठीक है, निर्देश नहीं, ठीक है, निर्देश हुआ है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इस भाषा क्या करेंगे आप, ठीक है, हर जगह निर्देश यहाँ भी आएगा, चाहे आप इस फॉर्मेट लिखेंगे, उस उपयुक्त विषय आपके पत्र संख्या फला फला के संदर्भ में, ये अंदर में ये संदर्भ होगा, ये संदर्भ है, संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ठीक है। तो इस भाषा क्या करेंगे, हमारी जो सरकारी भाषा होती है वो निर्देशात्मक भाषा होती है, उसी का करेंगे हम पालन करेंगे। अर्थशास्त्रीय पत्र की बात कर लें, अर्थशास्त्र तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या होता है, जो अर्थशास्त्रीय पत्र होता है उसमें अनुरोध, अनुरोध, निवेदन, इस तरह के शब्दों का क्या होता है, हमारा प्रयोग होता है, ठीक है। मुझे उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे कहने का अनुरोध है। क्योंकि अर्थशास्त्रीय पत्र जब मैं आपको बताऊंगा तो ये बताऊंगा कि जो अर्थशास्त्रीय पत्र होता है वो व्यक्ति के स्तर पर पत्र लिखा जाता है, उसमें आत्मीयता ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें काम को अपना निकालना होता है। तो हम जो एक अधिकारी होता है दूसरे अधिकारी से बड़े प्यार से, बड़े आत्मीय ढंग से क्या करता है, बात करके क्या करता है, अपनी काम को कराने का कार्य करता है, या फिर जो सूचना होती है उसको प्राप्त करने का काम करता है। तो हम उससे बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए विषय न लिखा हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अभी क्या कहते हैं कि अर्ध सरकारी मैंने कहा कि विषय होता है, विषय नहीं भी होता है, ठीक है, विषय न हो तो आपसे टेलीफोन पर हुई वार्ता के अनुसार इस तरह के क्या करते हैं, वहां पे आप शुरुआत कर सकते हैं लेटर को। अगर शुरुआत जैसे करना है तो इन सब ऊपर वाले दिए वाक्यों से आप शुरुआत कर सकते हैं, या फिर विषय न दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया ना, क्या क्या लिखा हो, उपयुक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करें, ठीक है। तो विषय है
तो वहां पे भाई उसको हमने वहां पे दिखा दिया, इंगित कर दिया। मान लीजिए विषय नहीं दिया है तो क्या करेंगे हम, कहेंगे अरे सर आपसे टेलीफोन से वार्ता हुई थी, उस वार्ता के क्रम में फला 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 चीजें हुई, तो हम वही लिख देंगे, आपसे टेलीफोन पर हुई वार्ता क्रम के अनुसार फला 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 चीजें क्या हुई वहां पे है, इसको आप देखने का प्रयास करें। ठीक है, ठीक है। समापन, शासकीय पत्रों में जो समापन होता है एक होता है भवदीय से, ठीक है, क्या होता है, भवदीय से होता है, और अर्धशासकीय पत्रों में क्या होता है, भवनिष्ठ से क्या होता है, ये जब पत्र लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक प्रश्न जो है 2000 में पूछा हुआ है, उसको हैंडल करने का प्रयास हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और देखिए जब एक पत्र का हमारा समापन होता है, ठीक है, तो जब पत्र का समापन होता है तो अर्धशासकीय पत्र में क्या होता है, चूंकि आत्मीयता के साथ लिखा जाता है तो वहां पे सादर, स्वसम्मान, सम्मान सहित ऐसी इन सब चीजों का हम प्रयोग करते हैं। अर्धशासकीय पत्रों में, शासकीय पत्रों में किसी भी तरीके से इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्रीय पत्र चूंकि व्यक्ति के स्तर पर लिखा जाता है, अधिकारी से अधिकारी पर लिखा जाता है। ठीक है भाई सर, धन्यवाद, थैंक यू, आपने वो कर दिया। ठीक है, उस तरह का क्या होता है, ये हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं कि हाँ भाई आपका स्वसम्मान, सम्मान सहित हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन सरकारी पत्र में क्या होता है, इस तरह का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अब देखिए संलग्नक। ठीक है, अब इसका अर्थ होता है कि अटैचमेंट, अंग्रेजी में समझिए क्या क्या चीजें आपने अटैच की हुई हैं उस पत्र के साथ। ठीक है, तो भवदी है, इधर आपका मैंने क्या बताया, ठीक है, ये आपका है दायां पार्श्व, ये क्या है आपका बायां पार्श्व, तो दाएं पार्श्व में भवदी लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी के ठीक सामने हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संलग्नक है वो क्या करेंगे, लिखने का हम प्रयास करेंगे उसके ठीक सामने। ठीक है, तो संलग्नक जितना होगा, 3 है, 4 है, 5 है, उसका संख्या लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या डाल के उसको लिख देंगे। ठीक है, और उसके नीचे क्या होता है, संलग्नक के नीचे जो होता है वो हम क्या करते हैं। ठीक है, यहां देखिए, यदि संलग्नक की चर्चा विषय में हुई है, ठीक है, तो यथोक्त, यथोपरि और उपरोक्त अनुसार, मतलब कि जब विषय जब हम बॉडी लिख रहे थे, लेटर की जब बॉडी पूरी लिख रहे थे, उसमें अगर क्या हुआ, हमने जिक्र कर दिया है कि फला फला चीजें यहाँ पे हुई थी, तो हम क्या करेंगे, फिर हम जो हमारा संलग्नक है क्या करेंगे, उसमें हम लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, जो चीजें हैं वही क्या करें, हम उसमें डिनोट कर देंगे। ठीक है, फिर हमने लिखेंगे फला ये हमने कर दिया, फिर हमने ये लिख दिया, वो लिख दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, हमारा हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट है तो ये इसकी मार्कशीट है, उसकी मार्कशीट है, ये चाहे वो इनकी सूची है, उनकी सूची है, ये हम लिखने का प्रयास नहीं करेंगे अगर इसका जिक्र हमने मुख्य बॉडी में कर दिया है तो। ठीक है, अगर नहीं किया है तो क्या करेंगे, नीचे हम क्या करेंगे, दिखा देंगे। हम जब पत्र लिखेंगे तब इसी को अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रतिलिपि होता है। ठीक है, अब प्रतिलिपि मतलब किस को ये भेजा जा रहा है। ठीक है, ऐसा होता है, लेटर होता है, लेटर आया, फिर उनको कई सारे लोगों को जानकारी के लिए उनको क्या कहते हैं, भेज दिया जाता है। तो किस को क्या है, मतलब ये अन्य अधिकारियों के संज्ञान या रिकॉर्ड है। तो ठीक है, तो जो संलग्नक होता है उसी के नीचे क्या करते लिखें, और पत्तांक संख्या लिखने के बाद, क्योंकि पत्तांक संख्या हमने ऊपर लिखी हुई है, फिर उसको लिखेंगे, उसको लिखने के बाद क्या करेंगे, हम प्रतिलिपि क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने पत्तांक संख्या लिख दिया, उसके बाद प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, ये प्रेरित लिखा हुआ है, गलत है ये क्या हो जाएगा, प्रेषित, क्या हो जाएगा, ये प्रेषित। ठीक है, तो प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ठीक है, ये क्या करेंगे, हम ऐसे लिख के क्या करेंगे, भेज देंगे। ठीक है, अब प्रतिलिपि के बाद भी क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, वहां तो भवदी लिख के साइन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे चीज मैं बता दूं, कहाँ गया भवदी वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं चीज मैं भूल गया था बताना, जब ये समापन होता है भवदी शब्द से होता है, मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे हस्ताक्षर होगा और जो नाम होगा ना वो क्या होगा, आपका कोष्टक में होगा। और यहाँ पे किसी भी तरह का कॉमा मत लगाना है। ठीक है, आप जैसा हम ऊपर लगा रहे थे कॉमा वगैरह, यहाँ पे लास्ट में समापन के तौर पर आप कॉमा वगैरह नहीं लगाते हैं। तो हस्ताक्षर करेंगे और ब्रैकेट में क्या करेंगे, उनका नाम रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, पदनाम हो जाएगा। ठीक है, ये बातें भूल रही थी, कोई बात नहीं, चलिए हो गया। तो प्रतिलिपि हमने कर दिया, और प्रतिलिपि लिखने के बाद ठीक है, दाएं पार्श्व पर क्या करेंगे, आज्ञा से लिखेंगे, फिर वही काम हमारा हस्ताक्षर होगा, ब्रैकेट में नाम होगा और क्या हो जाएगा हमारा सचिव, यानी कि नाम और पदनाम क्या ये चीजें लिखते हैं, बाकी हम कुछ लिखने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई सरकारी पत्र की विशेषताएं भी क्या होता है वो पूछ देता है। ठीक है, क्योंकि समय न खर्चा हो, आपका इसमें बहुत जल्दी में चल रहा हूँ। ठीक है, तो उद्गम क्या होता है, मैंने जैसे बताया, मैंने आपको बताया ही था शुरू में कि पद से, ठीक है, पद से पद को होता है या पदाधिकारी से पदाधिकारी को होता है। जो सरकारी पत्र होता है वो पद से पद को लिखा जाता है, और जो अर्ध सरकारी पत्र होता है वो पदाधिकारी से पदाधिकारी को क्या होता है, लिखा जाता है। ठीक है, यानी ये हमारा हो जाएगा सरकारी पत्र और ये हमारा हो जाएगा अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, संचालन मैंने आपको पहले बता ही दिया है, एक आयामी, द्विआयामी और बहुआयामी। माने एक आयामी एक पत्र से एक जगह गया तो ये एक आयामी है, यहाँ गया भी यहाँ आया भी, यह हो जाएगा द्विआयामी,
और एक लक्ष्य से कई जगह आपका पत्र गया, ठीक है, ये परिपत्र जो होता है कई जगह चला, एक ही साथ कई जगह लोगों को भेज दिया जाता है, वो क्या होता है, बहुआयामी हो जाता है। तो एक आयामी, द्विआयामी और बहुआयामी, ठीक है, ठीक है। जो विषय वस्तु, हमारी जो विषय वस्तु होगी वो क्या होगी भाई, जाहिर सी बात है शासकीय, जो क्या कहते हैं, जो शासकीय कार्य व्यवहार है, शासकीय नीति निर्णय और आदेश निर्देश क्या होता है, इसका क्या करते हैं, फॉलो करते हुए क्या करते हैं, इसको हम लिखने का काम क्या करते हैं, करते हैं, ठीक है। आगे देखो, और क्या भाई, भाषा, भाषा कैसी होगी भाई, देखिए शासकीय में, शासकीय जो पत्र लिखते हैं, ठीक है, शासकीय पत्र जो लिखेंगे उसमें औपचारिक, सदैव सदैव सटीक, सारगर्भित और रूढ़ भाषा होगी, मतलब सिंपल, कि कोई भी इधर उधर की भाषा हमने का प्रयोग नहीं करेंगे, जो शासकीय हमारी भाषा होती है, ठीक है, निश्चित भाषा होती है, उस भाषा का कार्य हम प्रयोग करेंगे। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में क्या होता है, अनौपचारिक भाषा होती है, कृपया, अब देखिए ना, अब देखिए, कृपया, कष्ट करें, अनुरोध, निवेदन, ठीक है, आग्रह शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई पदाधिकारी और अर्धशासकीय पत्र होता है, लिख तो कहीं सकते हैं, लेकिन अक्सर समान अधिकारी को क्या करता है, लिखा जाता है, तो वहां पे क्या करते हैं, इस तरह का शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, निवेदन का प्रयोग कर लेंगे, आग्रह का प्रयोग कर लेंगे, कष्ट करें या कृपया। लेकिन हाँ, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम सरकारी पत्र में क्या करते हैं, करने का काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए शैली क्या होगी भाई, इनकी जो शैली होगी, इसको थोड़ा सा ऊपर करें, जो शैली होगी वो शासकीय, तटस्थ और अन्य पुरुष में लिखेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन जानते ही होंगे, ही, सी, इट, दे, जो हिंदी वो होता है, जो जिसकी हिंदी कमजोर है उसको मैं समझा दूं, ठीक है। तो शासकीय जो पत्र होगा, जो शासकीय पत्र होगा वो तटस्थ होगा और अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा, और अर्धशासकीय होगा वो आत्मीय और उत्तम पुरुष शैली में क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक। संबोधन की बात कर लें तो प्रारूप, देखिए प्रारूप जो हमारा नियत होगा, औपचारिक होगा, ये सब याद करने की बातें हैं, याद कर लीजिएगा। संबोधन होगा, मैंने पहले बता चुका है, शासकीय महोदय होगा, और अर्धशासकीय में प्रियश्री और प्रियश्री महोदय होता है, ठीक है। ये कॉमा जो लगा है, कॉमा नहीं लगा है, प्रियश्री महोदय, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। समापन की बात कर लें तो शासकीय में आदर सूचक या अन्य समान शब्द वाले शब्द नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि अर्धशासकीय में क्या होगा, समान और सादर जैसे शब्द क्या होंगे, यहाँ पे होंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, होते हैं, ठीक है। और अन्य की बात कर लें तो ये अभिलेख होते हैं, ठीक है, जैसे अभिलेख, मान लीजिए कोई सरकारी जो पत्र होता है ना, वो अभिलेख होता है, मतलब वो सबूत के तौर पर प्रयोग किया जाएगा, भावी जो भविष्य में होने वाला, आज की जो लेटर गया, इस लेटर के हिसाब से हम भविष्य की रणनीति को तय कर सकते हैं, या मान लो कोई पिछला हमारा पत्र है, उस पत्र को देख के क्या कर सकते हैं, हम आज की रणनीति को क्या कर सकते हैं, या उसी को आधार बना के हम आज के आदेश निर्देश का क्या कर सकते हैं, हम पालन कर सकते हैं, या फिर उसको हम आदेश निर्देश दे सकते हैं। तो भविष्य जो भूत के पत्र हैं उनके आधार पर क्या होता है, काम होता है, और आज के पत्र पर क्या होता है, भविष्य क्या होता है, काम निर्धारित होता है। तो ये क्या होते हैं, अभिलेख के काम करते हैं, मतलब इनको आधार बनाकर हम आदेश निर्देशों का क्या करते हैं, संचालन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, पूरा हो गया, ठीक। अब देखिए पत्र को समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। पत्र को समझने के लिए देखना होगा कि कहां से क्या होता है, पत्र किधर, हमारे अधिकारी का स्तर क्या होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, उसके बाद मंत्रीगण, उसके बाद सचिव, उसके बाद संयुक्त सचिव, उसके बाद विशेष सचिव, तो अक्सर किसी किसी काम में बना दिया जाता है, नहीं तो संयुक्त के बाद सीधे उप सचिव आ सकते हैं। तो विशेष सचिव कभी कभी होते हैं, तो विशेष सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, उसके बाद अनुभाग अधिकारी, उसके बाद क्या होता है, समीक्षा अधिकारी, और इसी समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये क्या होता है, क्रम होता है, ठीक है, ये क्रम होता है, ये मंत्रालय के स्तर पे काम होता है, ये विभाग के स्तर पे काम होता है, और ये क्या होता है, ये अनुभाग के स्तर पे काम होता है। और विभाग अनुभाग मैंने आपको बताया है, पहले वाला मंत्रालय होगा, मंत्रालय में विभाग होगा, और विभाग में क्या हो जाएगा, अनुभाग हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मंत्रालय हुआ, मंत्रालय में एक विभाग मान कर दिया, इसको निकाले, इसको हम गोला बनाते विभाग हो जाएगा, और विभाग क्या हो जाएगा, अनुभाग हो जाएगा, ठीक है। तो एक मंत्रालय से विभाग बनता है, और विभाग में क्या होता है, अनुभाग होता है, ठीक है। अब परीक्षा में क्या पूछेगा भाई, देखो देख लें क्या है आगे। हम विभिन्न प्रकार के जो पत्र है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, कार्यालय आदेश है, इनको पढ़ने से पहले हम क्या क्या पूछेगा भाई, देखिए पहले तो परिभाषा पूछेगा, परिभाषा याद करेंगे, विशेषता पूछेगा, हम विशेषता को याद करेंगे, ठीक है। महत्व पूछेगा, हम महत्व को याद करेंगे, ठीक है। अब प्रारूप देता है, प्रारूप लिखने के लिए, ठीक है,
तो प्रारूप क्या है, उन प्रारूप को लिखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए प्रारूप में क्या है, प्रारूप क्या है, मतलब कि ऐसे दे देगा प्रारूप, प्रारूप लिखिए तो हम क्या करते हैं उसका फॉर्मेट बनाते हैं, ऐसे ऐसे प्रेषक हो जाएगा, सेवा में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अनुभाग हो जाएगा, यहाँ पे दिनांक लिख लेंगे या विषय लिख लेंगे, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके क्या कहते हैं बनाते हैं, फॉर्मेट बना देते हैं, उसका फॉर्मेट बना देते हैं। लेकिन कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि लिखित प्रारूप, ठीक है, लिखित प्रारूप तो चाहे प्रारूप पूछे, चाहे लिखित प्रारूप पूछे, चाहे रेखांकन पूछे, ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, प्रारूप ही बनाना है। लेकिन अगर क्या कर दे उसमें कंटेंट दे दे कि जिलाधिकारी महोदय, जो सचिव हैं वो जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित करते हुए लिखें कि उनके क्षेत्र में बाढ़ की समस्या आई हुई है, उनको कैसे निपटेंगे, क्या क्या, और मतलब कंटेंट दे दिया उसमें, ठीक है, तो उस कंटेंट के हिसाब से अगर लिख दिया कि एक प्रारूप बनाइए और कंटेंट ऊपर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पूरा पत्र क्या करेंगे उसी हिसाब से क्या करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लिखित प्रारूप, प्रारूप रेखांकन एक ही चीज है, हम क्या करें फॉर्मेट बनाकर छोड़ देंगे। लेकिन साथ में अगर कंटेंट दिया हो, ठीक है, अगर उसमें दिया हो कि हम फला फला चीजें हैं, फला फला पत्र लिखिए और नीचे लिख दिया कि प्रारूप लिखिए, तो क्या करेंगे हम पूरा पत्र क्या करेंगे, लिखेंगे। ये अक्सर होता है भाई, वो लोग जो पेपर छापते हैं, वो जो पेपर बनाते हैं वो सही से पेपर बनाने में उनको दिक्कत होती है। असल में प्रारूप दिखाए तो प्रारूप यही होता है, ठीक है, चाहे प्रारूप लिखिए, चाहे लिखित प्रारूप लिखिए, चाहे रेखांकन कुछ भी लिखिए, लेकिन अब कंटेंट दिया हुआ है, अब नीचे आप लिख रहे हैं प्रारूप भी लिखिए, तब क्या करेंगे भाई, तो फंस जाएगा, केवल प्रारूप लिख के आएंगे तो नंबर कट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि वहां पूरा पत्र क्या करिए आप लिख के आइए। ठीक है, उसके बाद उदाहरण आपका दे देगा, उदाहरण दीजिए, ठीक है, उदाहरण उसमें पत्र लिखिए, तो आपको पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, अंतर पूछ देता है, शासकीय अर्थशास्त्री में क्या अंतर होता है, कार्यालय आदेश अधिसूचना में क्या अंतर होता है, परिपत्र और सरकारी पत्र में क्या अंतर होता है, तो ये क्या होता है, अंतर में क्या करता है आपको पढ़ना है, और महत्वपूर्ण अंग तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। ठीक है, तो परिभाषा आपको याद करेंगे, विशेषता याद करेंगे, महत्व याद करेंगे, प्रारूप हम सीखेंगे कैसे प्रारूप किस पत्र का कौन सा प्रारूप होता है वो हम सीखने का प्रयास करेंगे, उदाहरण दिखेंगे, अंतर देखेंगे और महत्वपूर्ण अंग क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, ये देखिए शासकीय पत्र हमारा आ गया। हम शासकीय पत्र की शुरुआत अगले क्लास से करेंगे, आज इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे ये सर कितना लंबा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको यही बंद करते हैं। ये अब जो पत्र है शासकीय, ये अगले क्लास से, ठीक है, हम मैं आपको पत्र थोड़ा दिखा दूं, कुछ पत्र आपको, कुछ लेटर वगैरह आपको दिखा दें। ये देखिए पत्र देखिए, ठीक है, एक मिनट, ये पत्र थोड़ा सा आप देख लें, पत्र देख लें, ठीक है, ये हमारा पत्र संख्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा पत्र संख्या हो गया, जो मैंने बताया था कि दाएं पार्श्व लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रेषक हो गया, ठीक है, उसके बाद ये प्रेषित हो गया, ठीक है, उसके बाद ये अनुभाग हो गया। थोड़ा सा देखिए, इनसे थोड़ा सा हटके धरते हैं ना, ये लाइन में नहीं है, मैंने बताया था वीडियो, फिर बैक करके देखिएगा, ये थोड़ा सा क्या कह रहा है, हटके दिखाइएगा। मैंने साथ ही साथ में इसको नहीं दिखा पाया क्योंकि मैंने प्रयास किया था ये बंद हो जा रहा है। ठीक है, अदरवाइज मैं वहां बता रहा था तो साथ ही साथ में आपको दिखाते हुए भी चलता, लेकिन चूंकि बार बार बंद हो जा रहा था, मैंने एक बार ट्राई किया था तो मैंने सोचा बाद में बता दी। उसके बाद मैंने क्या किया, विषय लिखा, और विषय में देखिए ये जो लाइन है ना इसी के सामने शुरू हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिनांक में हमारा अपा हो गया, दिनांक के बाद देखिए ये हमारा संबोधन हो गया। ठीक है, संबोधन के बाद देखिए जो परिच्छेद है वो उनको क्या करते हैं, दो में जितने परिच्छेद होंगे, वहां मैंने अगर नहीं बताया ध्यान दीजिए कि एक पैरा मान लीजिए सरकारी पत्र में एक पैरा खत्म हो रहा है, तो जैसे दूसरा पैरा शुरू होगा ना, हम क्या करेंगे, नंबर क्या कर देंगे, फिर तीसरा पैरा शुरू होगा, तीसरा पैरा शुरू होगा तो तीसरा नंबर। ठीक है, यहाँ पर दिया होगा देखिए, तो देखिए तीसरा पैरा शुरू, तीसरा, चौथा चौथा, पांचवा पांचवा, जितने पैरे पे आप पत्र जाएगा, जितने पैरा पत्र जाएगा उतना पैरा क्या करेंगे हम लिखने का प्रयास। देखिए 8 पैरा में लिखा हुआ है तो 8 नंबर तो क्या हुआ यहाँ पे अंकित हुआ। तो जितना पैरा वहां पे बनेगा, अक्सर हम लोग लिखते हैं तो एक या दो या तीन पैरा बनाते, ज्यादा नहीं बनाते हैं, तो 2 या 3 तक होते हैं, लेकिन इसमें 8 हुआ है तो 8 तक लिखा हुआ है। लास्ट में देखिए भवदी, मैंने कहा था भवदी लिखा होता है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखिए अगर संलग्नक होता इसके सामने क्या करते हैं हम लोग, संलग्नक दे देते, लेकिन यहाँ पे संलग्नक नहीं है, तो प्रतिलिपि है, तो प्रतिलिपि से ऊपर एक बार फिर क्या करेंगे, हम संख्या लिखेंगे, मैंने जैसा आपको बताया था, संख्या लिखेंगे, फिर प्रतिलिपि लिखेंगे, और प्रतिलिपि लिखने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर आज्ञा से क्या यहाँ पे किया गया। तो ये बिल्कुल ये ओरिजिनल पत्र है ये। ठीक है, इसको क्या किया मैंने आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। और ये पत्र मैं आपको दिखा दूं, और ही पत्र दिखा दिया, एक पत्र आपको दिखा दिया, ये सरकारी पत्र था, और ही पत्र आपको दिखा दें,
एक पत्र आप और देखें, देखिए अब ये परिपत्र है। परिपत्र में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे समस्त, जहां पे समस्त शब्द आ जाए वो समझिए क्या है, वो आपका परिपत्र है। ठीक है, तो ये देखिए संख्या। ठीक है, परिपत्र में एक चीज अंतर होती है कि यहाँ पे पत्रांक संख्या नहीं, केवल संख्या लिखा होता है। क्या होता है? केवल संख्या लिखा होता है। ठीक है, देखिए वही प्रेषक हो गया, सेवा में हो गया, अनुभाग यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, विषय हो गया, महोदय हो गया। क्या क्या हमने क्या यहाँ पे लिखना क्या कर दिया, यहाँ पे शुरू कर दिया। ठीक है, भवदी यहाँ पे हो गया। उसके बाद प्रतिलिपि लिखना हो तो प्रतिलिपि के ऊपर क्या करेंगे, फिर हम संख्या लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रतिलिपि लिखना प्रयास करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, देखते रहिएगा सब सारी चीजें। और पत्र देख लें भाई, और पत्र आप देख लें। देखिए यहाँ देखिए, अब देखिए मैंने क्या कहा था कि पत्रांक संख्या कभी कभी यहाँ होता है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पत्रांक संख्या क्या है, यहाँ दे दिया हुआ है, यहाँ नीचे हुआ है। तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। पत्रांक संख्या यहाँ हो चाहे यहाँ पे हो, आपको घबराना नहीं है। हाँ, लेकिन आपको लिखना होगा तो आप यहाँ के किनारे क्या करिएगा, लिखने का काम करिएगा। प्रेषक हो गया। ठीक है, सेवा में, ये सब मेरे जो कि मैं भी सरकारी कार्यालय में हूँ, तो जो मेरे पत्र आता रहता है, मैं पत्र देखता रहता हूँ। ठीक है, तो वो सब देखिए, ये मेरे प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक, क्योंकि मैं मऊ में हूँ। ठीक है, तो पत्र आता रहता है, तो मेरे यहाँ पत्र आया था। तो अब देखिए, हाल ही में 31 मई को आया था पत्र, तो वो पत्र मैं लेके आया हूँ। तो सेवा में पत्रांक संख्या, विषय, महोदय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 नहीं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। होता है कहीं इस पत्रों में लिखाया था, कहीं नहीं लिखाया था, लेकिन आपको लिखना होगा तो आप जरूर लिखिएगा जैसा बताया गया। यहाँ पे देखिए सर का है, निदेशक है, पत्रांक संख्या ऊपर लिखा, फिर प्रतिलिपि लिखा। ठीक है, ये हमारा मेन पत्र है। और पत्र आपको दिखा दें, और पत्र दिखा दें आपको। ये देखिए एक नया पत्र है ये। देखिए ये भी क्या है, मऊ में, इमिलिया मऊ का पत्र है, ये पाया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ भी पत्र संख्या यहाँ पे नीचे है, ऊपर नहीं है, यहाँ नीचे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रेषक, प्रेषक सेवा में पत्र संख्या, विषय, महोदय। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्रतिलिपि, प्रतिलिपि के बाद फिर क्या करते हैं, दो दो जगह होता है। अगर प्रतिलिपि नहीं है, प्रतिलिपि यहाँ पे आप लिखेंगे जो अधिकारी होंगे, और प्रतिलिपि के बाद भी क्या होते हैं, एक अधिकारी क्या होते हैं, उसके जिम्मेदार होते हैं। तो आवश्यक नहीं है कि यही वाले अधिकारी यहाँ होंगे, यहाँ भी यहाँ पे अधिकारी जो है बदल भी सकते हैं। ठीक है, और पत्र आप देख लें। ठीक है, पत्र इतने सारे हैं, और पत्र को आपको बताना होगा तो मैं क्या करूंगा, आपको भेज दूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है, सारे पीडीएफ हैं, पीडीएफ क्या करेंगे, आपको भेज देंगे। आप क्या करिएगा, पत्रों को देख देख के समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, यह है कि जो ओरिजिनल पत्र होते हैं, कभी कभी क्या होता है, कुछ अलग होता है जो हमको लिखना सिखाया जाता है, लेकिन जो हमारे किताबों में है, जो हमारे जो टीचर ने सिखाया है, मान लीजिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वही काम करिएगा, लिखने का प्रयास करिए। ये नहीं कि आपने ओरिजिनल पत्र देख लिया और उसी के अनुसार से पत्रांक संख्या नीचे लिख दी, तो थोड़ा सा हो सकता है नंबर कट जाए। तो जहाँ पे जो स्थान जिसका जगह होगा वहाँ मैं आपको बताऊंगा, वहीं पर करिए, लिखने का प्रयास करिएगा। तो आज विषय यहीं तक। कल से क्या करेंगे, हम एक एक पत्र को क्या करेंगे, डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। सरकारी पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, ठीक है, कार्यालय क्या होता है, परिपत्र क्या होता है, अनुस्मारक क्या होता है, हर एक पत्र को क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के 7-8 वीडियो या 9 वीडियो में क्या हो जाएगा, वीडियो पूरा आपका ये सीरीज क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो आज क्या करिएगा, आपका जो क्या कहते हैं ये प्रश्न है, ठीक है, शासकीय पत्र के भेदों को बताते हुए इसके मुख्य अंगों के बारे में बताइए। ये प्रश्न है, ये प्रश्न लिखिए और लिख के क्या करिए, भेजने का प्रयास करिएगा। फिर बता रहा हूँ, 2000 में पूछा हुआ, मेंस आरओ एआर में पूछा हुआ प्रश्न है, शासकीय पत्र के भेदों को बताते हुए इसके मुख्य अंगों को विस्तार से बताइए। ठीक है, ये पूछा हुआ है सवाल, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, इसको नोट करिए और इसको नोट करके आप सही भाषा में क्या करिए, लिख के क्या करिए, इसको भेजने का प्रयास करिए। समय मिलेगा तो क्या करेंगे, उसको चेक भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।